अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अफ़सोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि दुनिया में एक इकलौती ऐसी कौम है मुसलमान, जिसका कोई दुश्मन नहीं है सिवाय वो ख़ुद अपने आप के। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई, अगर उस चीज़ के ऊपर अगर आप कायम दान रहते, अमल करते, तो आपके ऊपर कोई भी आज उंगली नहीं उठाता। और ये चीज़ें कोई आज पैदा नहीं हुई है, ये चीज़ें लगातार जो है जब से मुसलमान इस दुनिया में है तब से जो है ये चीज़ें, जो शैतान की गिरवा है वो मुसलमानों को, ईमान वालों को परेशान करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अपनाते रहते हैं। ये चीज़ें शुरू से होती आ रही है, लेकिन ये सब चीज़ों का मुसलमानों ने जवाब दिया था अपने ईमान के साथ। अल्लाह ताला के ऊपर ऐसा यकीन, ऐसा ईमान कि जिसके साथ उसे पूरा भरोसा था कि हम हक़ पर है, हम सच्चाई पर है, जीत हमारी होगी, झूठ का ख़ात्मा होगा और सच्चाई की जीत होगी। इस ईमान, इस यकीन के साथ मुसलमान जो है जीते आए हैं और कामयाबी पाते आए हैं। लेकिन मुसीबत तब से शुरू हो गई जब मुसलमानों ने अल्लाह का दामन छोड़ दिया, रसूल का पैगाम छोड़ दिया और कई गिरवा में बट गए। आपस में सैकड़ों ग्रुप बना लिए और हर ग्रुप का सरबराह जो उसको तालीम और अहकामात देते हैं अपने मन के मुताबिक, उसी तालीमात और अहकामात को मानना शुरू कर दिए। आज मुसलमानों को लगता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही है। 1947 में एक मुल्क बना, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। 1947 से लेकर अब तक वो मुल्क अपने वजूद को बाकी रखने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहा है। और आज भी वहाँ का जो हाकिम है वो कठपुतली है। वो बाहर से ही जो सरकार वहाँ पर डिपोर्ट की जाती है, वहाँ पे लाई जाती है, वही सरकार जो है उस मुल्क को चला रही है। मतलब वो अपना हाकिम भी अपने मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चुन पा रहे हैं। ये हालत है पाकिस्तान की। एक गाज़ा को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी देश है, फ़लस्तीन को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी देश है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एक दूसरे को मारा काटा जा रहा है, आखिर ये कौन कर रहा है? तो पता चलेगा ये ख़ुद मुसलमान ही कर रहे हैं। आप इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए। बांग्लादेश में करीबन लाखों लोगों को मारा गया। ये बांग्लादेश की आज़ादी का एक वजह बना कि बांग्लादेशी के ऊपर बांग्ला को हटा करके उर्दू को इम्पोज किया जा रहा था और उसको बांग्लादेशी को हर तरीके से उनको पीछे रखकर उसको पीछे रखने का जो है सिस्टम चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान में। तो क्या हुआ, इसका पलटवार हुआ और फिर बांग्लादेशी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने हक़ को और अपने वजूद को कायम करने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब बदला क्या हुआ, पाकिस्तानी फ़ौज ने लाखों बांग्लादेशी लोगों को मारा, कत्लेआम किया, यहाँ तक रेप किया। अब आप बताइए कि ऐसे हरकतें करने वाले का साथ अल्लाह ताला देगा? क्या ऐसी हरकतें करने वाले की जीत हो सकती है? और यही वजह था कि 1.25 लाख की फ़ौज पाकिस्तान की भारत के चंद फ़ौज 100, 200, 500 फ़ौज के हवाले सरेंडर कर देती है और इस तरीके से पसमानदी का शिकार होती है, चूँकि वो गलत पर थे, हक़ पे नहीं थे। तो आज भी जो हम समझते हैं कि हिंदू दुश्मन हमारा, हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है।
अगर हम अपनी चीज़ों को ठीक कर ले तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि हिंदू हमारा दोस्त है। क्योंकि बुरे लोग, चंद लोग ऐसे होते हैं लड़ाई और फसाद करने वाले, माहौल को ख़राब करने वाले हर कौम में, हर जगह पे है। अगर हम अपनी चीज़ों को ठीक कर ले तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो चीज़ें हमारे ठीक करने का ये है कि हम अपने आपस के वो समस्याओं का अगर हम ठीक नहीं करेंगे, अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, अल्लाह के पैगाम, रसूल के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, तो कोई ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करेगा, वो अपने मन मुताबिक के कानून और चीज़ें हमारे ऊपर लाएगा। पूरा उठा के देख लीजिए तारीख। आज जो वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये तीसरा तंजीम है जिसके पास भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। और वक्फ बोर्ड केवल ज़मीनों का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करता अपनी कौम के लिए, तो सालाना वक्फ बोर्ड की कमाई 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा होता। इतना बड़ा मिल्कियत होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड के पास इतने करप्ट लोग रहे और इस तरीके से तंजीम को चलाया गया, जिससे मुसलमानों का कोई खैर और कोई भला का काम नहीं हुआ, जिसके वजह से आज वक्फ बोर्ड के ऊपर जो मौजूदा सरकार है कानून ला रही है। अगर आप अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कीजिएगा तो कोई आपको ज़बरदस्ती आपकी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके ऊपर अपनी मनमानी चीज़ों को थोपने का प्रयास करेगा। जो चीज़ें, जो गलती आपने की, वो गलती का भरपाई इस तरीके से होगा। अगर हम अपने घर के समस्याओं का हल नहीं निकालेंगे तो कोई बाहर वाला हमारे घर के समस्याओं का हल निकालने के लिए अपनी मन मर्जी और अपनी सारी चीज़ें हमारे ऊपर थोपेगा और हमें वो मानना पड़ेगा। तो कोई भी समस्या उठा के देख लीजिए, ये सारी समस्या मुसलमान खुद अपने आप से पैदा किया है। और जब तक अभी भी अगर ये सब बातें जो हो रही है, मुसलमान एक हो जाए, आप हर चीज़, हर मामले में आप एक होने की बात करते हैं, लेकिन आपके एक हो जाने से हिंदू अगर एक हो जाए तो आपको कहीं पर जाने का जगह नहीं बचेगा। अगर यहाँ पे हिंदू एक हो जाए तो एक होने का और दो होने का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे सवाल है हक और गलत का। अगर आप गलत हैं तो उस चीज़ को ठीक कीजिए, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको ठीक कीजिए। तो आपके ऊपर जब कोई एलिगेशन नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई ब्लंडर आप नहीं करिएगा, तो आपके ऊपर फिर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर खुद ब्लंडर होगा, आप अपनी चीज़ों को गलत तरीके से लेके चलेंगे, तो फिर आपके ऊपर कोई अपने चीज़ों को इम्पोज़ करेगा। तो यही चीज़ हिंदुस्तान में, भारत में लगातार होता चला आ रहा है। मुसलमान खुद अपने उसूल से, अपने दीन से, अपने पैगंबर से, अपने कुरान से बहुत दूर हो चुका है और अपने जाब्ते ज़िंदगी से, उसूल के जो होनी चाहिए था मुसलमानों की, वो पूरी तरीके से वो ख़त्म हो चुकी है। सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन है और जहाँ बात आती है हिंदू की, तो वहाँ पर एक होने की बात करते हैं। आप अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए, अल्लाह ताला के ऊपर आप यकीन कीजिए, कुरान के ऊपर आप ईमान लाइए, अपनी ज़िंदगी में कुरान लाइए। एक दूसरे की कमियों को ताक झाँक करना, एक दूसरे को लान तान करना, बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, ये सब छोड़िए। अपने कमियों को दुरुस्त कीजिए और देखिए कैसे अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। ठीक है।